बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 5.1 एक्सरसाइज 5.1 की कंप्लीट वीडियो यानी मैक्सिमम वीडियो जिसकी बनाऊंगा मैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459 देन फाइंड। क्वेश्चन मेरे पास वन है, इफ x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459 देन फाइंड। और उर्दू में है, अगर y बराबर 2459 और x बराबर 1479 हो तो मालूम करें। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, x यूनियन y मालूम करना है। तो सबसे पहले इसमें यूनियन का पता होना चाहिए, यूनियन क्या होता है, उसकी मतलब उसको मैं डिफाइन करता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद आपको पहले यूनियन और फिर आगे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन मालूम करना है। यहाँ पर ये जरूरी है कि यूनियन और इंटरसेक्शन के मतलब आपको मुकम्मल सही मालूमात मिल जाए कि उसे क्या करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है। अब किस चीज़ का यूनियन लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने नेक्स्ट शीट एक ले ली है ताकि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के मतलब बताऊं कि जैसे कि यूनियन के लिए ये मेरे पास x अगर बराबर है 1479 और y मेरे पास है 2459। तो अब इसमें इसका जैसे कि यूनियन मालूम करना है, तो यूनियन मालूम करने के लिए ये है ज़रूरी है कि इसके दो चीज़ें रूल्स आपने याद रखे हैं। दो रूल्स हैं, ठीक है। उसका ये है कि एक ये चीज़ रूल है कि मतलब कि इसके जितने अदाद हैं ना दोनों को मिलाकर लिख लेना है। एक है दोनों को मिलाकर लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो रूल है वो है कि इसमें कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। यानी इसमें सबको इकट्ठा कर लेना है, जैसे कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठा करके लिखना है, सिर्फ जो कॉमन होंगी उसको एक बार लिखना है। जैसे x यूनियन y है तो ये याद रखें, x पहले आया तो इसके मुताबिक ये पहले आया तो पहले स्टार्ट किया जाएगा। एक और आपको लफ्ज़ एक बता दूं, जो लफ्ज़ ऐसे x यूनियन y है तो पहले को समझो कि इसको अब्बू या बाप कहते हैं, ठीक है। ये आगे आकर इसकी आपको एक जगह बहुत इसका फ़ायदा होगा कि पहले को ऐसे क्यों कहते हैं। तो जो बड़ी वैल्यूज़ होगी उसको भी ऐसे कहते हैं। तो जहाँ फिर इसे रहने दें अभी वक्ती तौर पर, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है, इसको फर्स्ट पॉइंट पर रखना है, ठीक है। अब इसमें देखें 1479 है, ठीक है। आगे 2459 है। अब देखें एक इसमें आगे नहीं है तो एक, ठीक है। आगे आगे 2 3 आता है, 2 यहाँ पर आता है, इससे गिनती स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे यहाँ पर 2 आ गया है, आगे यहाँ पर 4 है, 4 2। अब देखें पहली बात सबको लिखना है तो सब गिनती चलती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आगे 4 4 दोनों में आ गया तो 4 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, 3 नहीं है इसमें। आगे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, पहले 5 लिखा जाएगा फिर 7 लिखा जाएगा। सबको लिखना है, दोनों को मिलाकर लिखना है। और दूसरी बात है, अब 9 9 है, कॉमन है, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। तो ये इसका यूनियन का तरीका है। अब इसके इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। अब इसके इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं तो x मेरे पास जो है वो दोबारा यहाँ पर 1 4 7 9 लिख लेता हूँ, और जो मेरे पास y है वो 2 4 5 9 दोबारा भी लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैंने जैसे कहा x इंटरसेक्शन y लेना है, ठीक है। अब इसमें ये याद रखें, मैंने पहले कहा था इसे अब्बू या बाप कहते हैं, ठीक है। मतलब ये मेन पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट मेन को इसको बड़ा रखना, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है जो इस इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए क्या करना है, दोनों में जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मुश्तरका हो। तो इसके लिए लेकिन ये याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट को आपने देखना है, x को देखना है, पहले x आया तो x को देखना है, पहले y आएगा तो y को देखना है। जैसे मैं कहा ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब्बू या बाप, ठीक है। तो इसको आप नजर लाहज रखना। ये अब्बू और बाप लिखने का मकसद एक हिंट होता है ताकि आप इसको ना कई चीज़ें ऐसी जिनका एक हिंट दे लिया जाए तो बाद में इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो ये इस तरह देखें x है तो x में देखें यहाँ पर सबसे पहले 1 है, आगे 1 नहीं है। 4 है, 4 यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिख देंगे। 7 है, 7 आगे नहीं है। 9 है, 9 आगे है। सिर्फ इसके पॉइंट्स पहले देखने जाना, बस आगे जरूरत नहीं है। तो 9 है, 9 भी यहाँ पर है तो 9 लिख देगा। तो ये इसका इंटरसेक्शन का तरीका है। तो ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपके इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बाकी। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं आ गया था तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे पास जैसे कि ये x और y इनकी यूनियन लेना है तो ये पहले सवाल का पहला जुज है। तो यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर जो x आप देख सकते हैं 1 4 7 9 है ऊपर, और जो मेरे पास y है वो आप देख सकते हैं 2 4 5 9 है, ठीक है। अब क्या करना है, x और यूनियन इसका ले लेना है, y ले लेना है।
तो अब इसे क्या करना है, 1 4 7 9 लिख लेते हैं। और यहाँ पर यूनियन, एक यूनियन जो होता है ये याद रखें यू के दरमियान होता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसे क्या करना है, ये y और u x और y के थोड़ा सा छोटा होता है और गुलाई में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं, 2 4 5 9 लिख लेते हैं। तो अब इसे लिख लेना है, अब इसमें क्या करना है, यूनियन लेना है, तो इसकी सारी तरतीब चल जाएगी, यानी इसमें एक है, आगे देखें एक, मतलब कि आगे एक नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें 2 3 शुरू होता है, यूनियन में सबको लिखना होता है और कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। सबको लिखना है, इसमें एक है, आगे 2 3 आता है, तो 2 यहाँ पर मौजूद है, 3 नहीं है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है यूनियन में। 7 यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो पहले 5 लिख लेते हैं, फिर 7 लिख लेते हैं। आगे 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन को एक बार लिखते हैं। दोस्त के रूल्स बताए थे भी सबको लिखना है और जो कॉमन होंगे उनको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। अब इसके इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ चुका है। तो x की वैल्यू यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, 1 4 7 9, और इसका जैसे कि सोल्यूशन चलता जा रहा है। और यहाँ पर y की वैल्यू जो मेरे पास है वो है 2 4 5 और 9 वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y लिखा जाएगा। तो एक बार फिर 1 4 7 9 यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन, ये थोड़ी सी गलती हुई है, इंटरसेक्शन एक्स और वाई छोटा होगा, इंटरसेक्शन ऐसे छोटा ही होगा, उनसे थोड़ा सा छोटा नीचे लिखा जाएगा, ये यू से डिफरेंस होगा, ठीक है। यू और तरह होता है, ये इंटरसेक्शन का और यूनियन का अलग साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन ऐसे लिख लिया गया है और यहाँ पर आएगा 2 4 5 9, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका जो रूल्स था इसमें सिर्फ ये पहला पॉइंट एक्स जिसे बू या बाप कहा जाता है, इसमें और अगले में कॉमन देखने हैं। इसमें देखें 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, आगे 1 नहीं है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आगे नहीं, 9 यहाँ पर है, आगे भी है। बस पहले पॉइंट से आगे के नोट करते जाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 और 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, इसका इंटरसेक्शंस आ चुका है। तो ये पहले सवाल के 2 जुज मुकम्मल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं y यूनियन x की तरफ। टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा 5 9 और इनका y यूनियन x, और ये बराबर मेरे पास 1 4 7 9 यूनियन 2 4 5 9 लिख लिया गया है। अब जो मैं यूनियन की जैसे बात कर रहा था, तो यूनियन जो होता है जैसे कि ये मेरे पास u है, ठीक है, ये क्या है, u है। यूनियन को जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे चौड़ाई में लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे ना, u के यहाँ से छोटा थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, तो यहाँ थोड़ी गुलाई भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये यूनियन है, यूनियन, और ये मेरे पास u है, इसे u कहते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब चलते हैं यूनियन की तरफ। जैसे कि यूनियन में 2 मैंने बातें आपको बताई थी कि एक इसमें क्या करना है इसके सब पॉइंट्स को लिख लेना है, और दूसरी इसकी ये मैंने बात बताई थी कि कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है। तो एक यहाँ पर दूसरा नहीं है, अगर 2 3 आता है तो 2 यहाँ पर है, आगे 3 नहीं है, 4 यहाँ पर भी है, कॉमन को एक बार लिखेंगे। आगे 5 यहाँ पर है, 6 दोनों में नहीं है, 7 यहाँ पर है, और 9 यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है, इसे लिख लेना है। तो ये मेरे पास आ चुका है एक्स y यूनियन x आ चुका है। अब मेरे पास ये x बराबर आ चुका है 1 4 7 9 आ चुका है, y बराबर 2 4 5 9 आ चुका है। y इंटरसेक्शन x है, तो y मेरे पास 2 4 5 9 है, और इंटरसेक्शन x मेरे पास 1 4 7 9 है। अब इंटरसेक्शन में आपको बताया था कि सिर्फ जो पहला जो पॉइंट होगा इसको, यानी कि इसको मेन रखते हुए, यानी या फिर दोनों में क्या करना है कि इसमें कॉमन सिर्फ लेना है। इसमें देखें 2 इसमें आगे नहीं है, 4 इसमें है, ये देखें 4 इसमें मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। यहाँ 5 है, आगे 5 नहीं है, यहाँ 9 है, आगे यहाँ पर 9 है, तो ये मेरे पास आएगा 4 9 आ जाएगा। तो ये y इंटरसेक्शन x आ चुके हैं, इसके 4 जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल आपको ये नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन 2 है, इफ x बराबर है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 एंड y ए बराबर है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो मेरे पास ये उर्दू में उर्दू वाले बच्चे सवाल देखें कि अगर x बराबर है मुफरद, इसे मुफरद कहते हैं, प्राइम मुफरद एदाद जो 17 से छोटे या बराबर हो का सेट, ठीक है। अब इसके तलब बात करते हैं, पहले पढ़ लेता हूँ। y बराबर है, यहाँ पर आता है x है, और y बराबर है पहले 12 कुदरती अदाद का सेट। तो मंदरजा झैल मालूम करें। तो सबसे पहले ये एक लफ्ज़ जो है मुफरद जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है और जो प्राइम ये अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, ये क्या होता है, इसके मतलब मालूमात बात करते हैं।
ये जो प्राइम लफ्ज है, प्राइम प्राइम इसे कहते हैं प्राइम, और उर्दू वाले बच्चे इसे याद रखें, इसे कहते हैं मुफरद। ठीक है, उर्दू में भी इसको याद होना चाहिए कैसे कहते हैं। तो मुफरद और प्राइम ये ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हों, अपने आप पर डिवाइड होते हों, और या फिर 1 पर डिवाइड होते हों। तो यहाँ पर इसके डिवाइड लिख लेता हूँ, डिफाइन मैं करता हूँ। ऐसे अदाद जो सिर्फ एक बार और अपने आप पर तकसीम होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर 2 है, तो ये प्राइम नंबर्स मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पी से शो करता हूँ। 2 है, 2 एक पर डिवाइड हो रहा है, 2 एक पर डिवाइड होता है और 2 पर होता है। 2 क्या है, अपने आप पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 अपने आप पर डिवाइड कर रहा है और 1 पर डिवाइड। इसके अलावा से आगे चलते हैं 3। तो 3 क्या होता है, 3 पर डिवाइड होता है। 3 किस पर, अपने आप पर, और 1 पर डिवाइड होता है। इसके अलावा आगे चलते हैं 5 1 पर डिवाइड हो रहा है और 5 पर डिवाइड हो रहा है, 1 पर डिवाइड हो गया, और 7 क्या है, 5 पर डिवाइड होगा, अपने आप पर। 2 चीज़ों पर डिवाइड होता है, 2 चीज़ों पर ये डिवाइड होता है। और आगे क्या है, 11 है, 13 है, 17 है, 16। ठीक है, तो ये इसकी तरतीब है। तो अब चलते हैं, जैसे कि इसकी 2 पॉइंट्स है कि बना लेता हूं कि, तो ये 2 पॉइंट्स के मैंने बना लिए हैं। एक पर, ये एक है, एक पर तकसीम हो, ये अलिफ है, अपने आप पर तकसीम हो। तो ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। एक पर तकसीम हो और अपने आप पर तकसीम हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अब चलते हैं, अब इसका दूसरा आगे मेरे पास है y बराबर सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब उर्दू में लिखा गया है पहले 12 कुदरती अदाद का सेट। नेचुरल नंबर, यहाँ पर उर्दू में n नेचुरल नंबर का इस्तेमाल हुआ है। तो कुदरती अदाद नेचुरल जो नंबर होते हैं उसको n से शो किया जाता है, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 100 चलते जाते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होता है, ये याद रखें, 1 से, 0 से नहीं, 0 इसमें नहीं होता। तो अब ये मैंने समझा दिया नेचुरल नंबर क्या होता है। अब नेचुरल नंबर कह रहे हैं 12 का सेट हो, फर्स्ट वैल्यू का सेट हो। तो 12 कुदरती पहले दाद का सेट हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है पहले कुदरती दाद का सेट। और यहाँ से आगे कोई डॉट नहीं लगाना, यहाँ पर आगे से क्लोज कर देना है, तो ये एक सेट बन गया है। तो ये ऊपर वाला नेचुरल का सेट है, नेचुरल कुदरती दाद का सेट है। ये नेचुरल नंबर 12 पहले 12 कुदरती दाद का सेट है। ठीक है, तो 1 से लेकर 12 तक। तो आगे इसकी ये प्राइम नंबर्स भी ओके हैं। अब जैसे कि उन्होंने बात की थी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू। अब जब याद बात एक और नहीं याद रखें, इस पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ चुके हैं। लेस देन कहते हैं कम, और इक्वल, इक्वल का मतलब हो गया बराबर, याद रखें। लेस देन इक्वल ये कैसे साइन शो किया जाता है, ठीक है, लेस देन इक्वल। जब इसमें इक्वल का निशान आए तो उसका मतलब लाजमन लिखा जाएगा, सितारा इसमें लाजमन आएगा। यानी जो प्राइम नंबर्स हमारे पास होंगे, प्राइम जो पी से याद प्राइम और से मुफरत कहते हैं, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 12 है, 17 है। तो वो 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7 और 9 ही होगा, 9 3 पर डिवाइड होता है। 9 का 11 आता है, 13 आता है, 14 जो 2 पर डिवाइड होता है, 15 जो 15 है वो भी डिवाइड होता है, 16 भी डिवाइड होता है अपने के अलावा, 17 डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। तो ये इसके नंबर्स हैं। तो ये मेरे पास 2 3 5 7 11 13 17 ये प्राइम नंबर्स है, और ये पहला सेट प्राइम, और दूसरा जो है नेचुरल नंबर पहले कुदरती दाद का, वो 1 से लेकर 12 तक गिनती है। तो ये दोनों हासिल हो चुके हैं, इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर अब पहले जो आ चुका है, अभी यहाँ पर x क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ और लेस देन और इक्वल टू 17। तो यहाँ पर जो x मेरे पास आ चुका है वो आपको बता दिया गया है। x यहाँ पर मेरे पास है 2 प्राइम नंबर्स है, ये 2 3 5 7 पहले 17 तक है, 11 13 और 17 आ गया है। इसके अलावा मेरे पास जो y मेरे पास आ चुका है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 12 कुदरती दाद का सेट है। ठीक है, और इंग्लिश में देख लें सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या करना है, नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब x यूनियन y करना है, तो यहाँ पर x और यहाँ पर ये यूनियन लिखा है छोटा, मतलब कि थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर y है। अब इनको क्या करना है, इसका यूनियन ले लेना है। तो ये यहाँ तक लिख लिया गया है x यूनियन y है। ये मेरे पास 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, आगे ये यूनियन लिख दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 100 की गिनती डॉट्स लगा दी गई 12 तक। ये मैथ का रूल है डॉट्स लगाने का। ठीक है, आगे ये 12 तक चलती जा रही। ठीक है, ये 4 के 5 रूल डॉट्स लगाने तक 4 हैं डॉट्स, 3 1 2 3 डॉट्स हैं। ठीक है, साथ यहाँ पर एक कॉमा है। तो ये मेरे पास आ चुके हैं। अब क्या करना है, अब इसका यूनियन लेना है। तो उसके लिए क्या करना है,
इसका मतलब इस यूनियन में दो चीजें होती हैं। एक तो ये चीज है कि दोनों में जो एक मैंने बात बताई थी कि एक तो है सब लिखनी वैल्यूज है, मतलब कि सब वैल्यू सब लिखनी दोनों की, लेकिन दूसरी बात ये याद रखनी जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखनी। अब देखें यहाँ पहले देखें यहाँ 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 12 तक लिखी जाएगी। 12 से आगे क्या है, यहाँ 11 उसमें आगे चुका है, यहाँ से देखें 2 3 5 7 11 13 11 ये उसमें शामिल आ चुका 12 में। आगे था 12 के बाद 13 आता है, 13 के आगे यहाँ 12 खत्म हो 13 यहाँ लिखा जाएगा, 13 से आगे डायरेक्ट 17 चला जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 लिखा जाएगा। इसके बाद डॉट लिखा जाएगा, यहाँ पर काफी सारे डॉट्स लगा लें, ठीक है, और यहाँ पर आगे 12 लगा लें, ठीक है, गई आप 12 तक पहुंच चुकी है। आगे यहाँ पर 13 लिख लेते हैं, आगे यहाँ पर 17 लिख लेते हैं कि 12 के बाद यहाँ 13 शुरू हो चुकी है, 13 के आगे 17 आ चुका है, बस ये इसका यूनियन है। तो ये एक्स इसका एक्स है, यूनियन वाई आ चुका है। अब ये पहला इसका मतलब कि पहला जुज मुकम्मल हो चुका है दूसरे सवाल का। ये मेरे पास दूसरा सवाल है और ये इसका पहला जुज है, ये मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। अब इसके दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास दूसरे सवाल का दूसरा जुज आ चुका है, वाई यूनियन एक्स। तो ये मेरे पास आ चुके हैं एक्स यूनियन वाई बराबर मेरे पास है ये एक्स मेरे पास 2 3 5 7 11। ये गलती होगी है, ये एक्स यूनियन वाई नहीं वाई यूनियन एक्स है, तो यहाँ पर ये इसे कट कर देना है। ये मैंने एक्स की वैल्यू लिख ली है 2 3 5 7 11 13 17 और वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आगे 12 तक है। तो आगे ये वाई यूनियन एक्स लिख लिया है 1 2 3 4 और 12 तक यूनियन 2 3 5 7 11 और 13 17, ठीक। अब याद रखें ये मेरे पास जो है 4 तक लिखी गई है, इसमें ये जरूरी नहीं मैथ को रूल के मुताबिक आप यहाँ तक 3 4 तक भी लिख लें, आगे 3 4 डॉट ऐसे लगा लें, आगे 12 लगा लें, 4 तक वैल्यू लिखें, 4 आगे डॉट लगा लें 3 4, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कोई इसका मतलब है ये अगर 100 गिनती चलती जा रही, तो यूनियन लेना है, यूनियन से ये मुराद है सबसे पहले यूनियन के पहला पॉइंट है सारी वैल्यू लिखनी है, दूसरा पॉइंट है कॉमन ही लिखनी। तो यहाँ 1 से लेकर 12 तक है, तो यहाँ 2 3 5 7 11 ये नहीं लिखा जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे 13 और 17 आगे लिखा जाएगा, तो 1 2 3 ये 4 लिख लिया गया, ठीक, कॉमा 1 2 3 4 आगे डॉट लगा लिए गए हैं। तो आगे मेरे पास क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर 12 तक पहुंच गए हैं, आगे यहाँ पर 13 यहाँ से लिख लिया गया, यहाँ से आगे ये 17 वाला 17 लिख लेना है, तो ये से क्लोज कर लेना है। तो ये मेरे पास एक सेट बन चुका है वाई यूनियन एक्स का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके तीसरे जुज की तरफ। अब मेरे पास ये तीसरा जुज है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 और वाई कीमत 1 2 3 4 कॉमन 100 है, ठीक है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख लिया है 2 3 बराबर है 2 3 एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ये हम मालूम करना है, तो ये बराबर है 2 3 5 7 11 13 और 17 के बराबर, और 7 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 12 के तक चला जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास इससे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट को देखना है, इस पहले जुज को, ठीक है। इसके मुताबिक आगे अगली चीज़ें कॉमन देखते जाना है, ठीक है। तो चाहे दोनों में कॉमन देख लें ये भी ठीक है। अब देखें 2 यहाँ पर आगे 2 देखें, आगे 1 2 2 12 तक गिनती यार 2 कॉमन है, 3 यहाँ पर 3 आगे भी है, 4 यहाँ 4 नहीं यहाँ पर 5 है, 5 आगे भी क्योंकि 12 तक गिनती जा रही है, आगे 7 है 7 आगे भी है, 11 यहाँ पर 11 आगे भी है, आगे 12 13 आगे नहीं, 17 आगे है, यहाँ नहीं है आगे, तो यहाँ तक मेरे पास आएगी 2 3 5 7 और 11 तक है। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई आ चुका है, तीसरा जूस मुकम्मल हो चुका है। अब इसके चौथे जूस के चल जाते हैं। चौथा जूस है वाई इंटरसेक्शन एक्स है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स लिख लिया, एक्स मेरे पास 2 3 5 7 11 13 17, वाई बराबर मेरे पास है 1 2 3 4 16 12 तक है, ठीक है। वाई इंटरसेक्शन एक्स में करना है, तो ये मेरे पास वाई की मतलब 1 2 3 4 है, 16 12 तक है इंटरसेक्शन। आगे मेरे पास 2 3 5 7 11 17 11 13 17, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, इसका इंटरसेक्शन ये मालूम करना है जो जो इसमें वैल्यूज मौजूद है पहले में वो अगले में देखनी, ठीक है। चाहे दोनों जो चीज़ें कॉमन है वो देख लेनी, पहले एक देखें आगे एक नहीं है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी मौजूद है, इसमें 3 है 3 आगे भी मौजूद है, इसमें देखें 4 है 4 आगे नहीं है, 5 इसमें है क्योंकि 12 तक जा रही है, 5 इसमें है तो यहाँ तक 5 है, 5 आगे भी है, 6 यहाँ पर है 6 आगे नहीं है, 7 यहाँ है आगे भी 7 है, यहाँ पर 8 है आगे नहीं है, 9 यहाँ पर आगे नहीं है, 10 यहाँ पर आगे नहीं, 11 यहाँ पर है 11 यहाँ आगे भी है, 12 यहाँ पर है 12 आगे नहीं है, बस यहाँ तक खत्म हो चुकी है, तो लिहाजा ये यहाँ तक आ गई 2 3 5। ये वाई इंटरसेक्शन एक्स की जो कीमत आ चुकी है 2 3 5 7 11 आ चुकी है, तो यहाँ पर इसे वाई इंटरसेक्शन एक्स भी यहाँ चाहे लिख लें। तो ये मेरे पास इसके पीछे वीडियोस में नहीं लिखी हुई, जब वहाँ पर आप लिख सकते हैं पीछे जो मतलब कि पिछले सॉल्यूशंस वगैरह में, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये मेरी गलती आप दुरुस्त कर लेगा इसके मुताबिक, क्योंकि आप डायरेक्ट भी यहाँ पर ऐसे लिख लें तो जवाब ठीक है, ये भी साथ लिख लें, बेहतर है ये लिखा जाए।
तो यहाँ तक आ चुके हैं, जहाँ पे यहाँ पर ऐसे x इंटरसेक्शन y फाई यूनियन x, इसी तरह पीछे जो मेरे पास सॉल्यूशन जो हो चुके हैं उनके मतलब भी आप ऐसे कर लें, जैसे कि ये मेरे पास है x यूनियन y और यहाँ पर ये मेरे पास है y इंटरसेक्शन x, और इससे पीछे जो मेरे पास है ये जो सॉल्यूशंस दूसरे हैं y यूनियन x और यहाँ पर x इंटरसेक्शन y x यूनियन y यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको वैसे समझा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है दूसरे सवाल का चौथा जुज यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 3 है, इफ़ x इक्वल टू फाई, इसे फाई कहते हैं, ठीक है, और y बराबर मेरे पास z पॉजिटिव है, t बराबर है मेरे पास, इसे फाई कहते हैं फाई, ठीक है। शायद इसे इंग्लिश में पी एच वाई फाई कहते हैं, अब इसका नहीं पता इंग्लिश में से पी एच वाई कहते हैं, ठीक है, उस वजह से फाई पढ़ा जाता है। इफ एक्स कल जहाँ पर ये फाई नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये बड़ी क्लासों में से फाई वगैरह पढ़ा जाएगा। ये यहाँ ये जो मेरे पास एक्स बराबर ये एम्प्टी सेट है, जहाँ पर ये 9th क्लास में, सॉरी गलती होगी। तो वाई मेरे पास जी पॉजिटिव है ऊपर और टी बराबर 0 ओ पॉजिटिव मेरे पास, देन फाइंड। अगर मेरे पास x बराबर फाई एम्प्टी सेट हो और y बराबर z पॉजिटिव हो, एम्प्टी सेट नहीं कहला एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी सेट वो क्लोजनेस होता है, तो चार एम्प्टी सेट भी होते हैं, लेकिन x बराबर एम्प्टी, ठीक है, और y बराबर मेरे पास z पॉजिटिव है, t बराबर o पॉजिटिव है, तो मालूम करें। यानी आप इसमें याद रखें, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ये याद रखना है कि x और y उनकी कीमतें क्या है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि इनकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखें कि x की जो कीमत है वो याद रखें, वो तो एम्प्टी है, ठीक है। इसके अलावा आगे मेरे पास z पॉजिटिव आते हैं, z पॉजिटिव। अब याद रखें z को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, ठीक है, इंटीजर, और आगे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ये याद रखें z जो इंटीजर होता है वो असल में प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, सोन चलते जाना है, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज होती है। लेकिन यहाँ पर जी के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, इसका मराद है, इससे मराद है कि पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 सोन चलते जाना, ये वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं लेनी। इसके अलावा आगे चलते हैं ओ पॉजिटिव। तो अब याद रखें ओ जो मेरे पास होता है ओ पॉजिटिव है, ओ से जो मराद होता है ओड होता है, और जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं सॉरी यहाँ पर ये और जो होती हैं वैल्यूज, इसे ओ से शो किया जाता है, ये मेरे पास होती हैं 1 2 और होती हैं ऐसी 1 3 5 7 8 9 10 11, ये वैल्यूज होती हैं 1 3 5 7 ये वाली, और जो होती हैं वो होती हैं 1 3 5 7 होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको ऐड कर दूं कि इसके अलावा और होती हैं और एक इवन होती हैं, इवन EVEN, इवन ई से याद किया जाता है, इसमें नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ, वो होती हैं 2 4 6 8, ठीक है। जो जोड़ा जोड़ा हो उसे इवन कहते हैं, जो जोड़ा ना हो सिंगल हो 1 3 5 उसे कहते हैं ओड कहते हैं। इवन में शायद पता नहीं 0 आता है कि नहीं, ये इसका आप मालूम कर लीजिएगा, अब मुझे पता नहीं है अभी कन्फर्म, लेकिन जो ओड है वो आप एग्जैक्टली ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें याद रखें, दोबारा मैं कहता हूँ, एक्स मेरे पास क्या है एम्प्टी है, जी जो पॉजिटिव है वो बता दिया गया है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3, ये नेगेटिव नहीं आएगा, सोन चलते जाना है, और जो मेरा ओ पॉजिटिव है ओड है वो होगा 1 3 जमा का 1 जमा का 3 जमा का 5, क्योंकि वो ऊपर पॉजिटिव लिखा गया तो सबके साथ पॉजिटिव लगा दिया जाएगा, सोन चलते जाना है। तो ये मेरे पास की तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आएगी। नेक्स्ट चलते हैं इसके सॉल्व की तरफ। तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन 3 है और इसका जुज जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, फर्स्ट जुज। तो ये मेरे पास x यूनियन y आ चुका है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ x की जो कीमत मेरे पास है वो 5 है, और y की जो मेरे पास कीमत थी वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, वो आप देखें x और y की जो कीमत है, असल में जो y मेरे पास था वो आप देखें, आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है x बराबर है 5 के, ठीक है, और y जो मेरे पास है वो है z पॉजिटिव के, और z पॉजिटिव जो आगे है वो प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, और प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, सोन चलते जाना, ठीक है, z पॉजिटिव की वजह से। और जो आगे मेरे पास ये t मेरे पास है वो o पॉजिटिव है, ओड पॉजिटिव है, जमा का 1 है, जमा का 3 है, जमा का 5 है, सोन चलते जाना। तो ये इसकी वैल्यूज हैं एक्स वाई और टी की। तो ये ड्रैग की वाई की वैल्यू आगे इसके साथ मिल जाएगी, टी की वैल्यू आगे ड्रैग इसके साथ कर देनी है, ठीक है। वाई की वैल्यू प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 है, टी की वैल्यू प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन है, ये भी आगे वाई की वैल्यू प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सोन चलती जा रही है। तो अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर लिख लेनी है। वाई की जो कीमत है वो आपको दिखा दी गई है, प्लस का 1 प्लस का 2
प्लस का 3 है, सोन चलती जानी है। अब इसको करना है, अब क्या करना है, x और यूनियन y का लेना है। तो x मेरे पास 5 है, यूनियन लिख देना है, y कीमत मेरे पास x कीमत 5 है और y कीमत जमा का 1 है, जमा का 2 है, जमा का 3 है, सोन चलते जाना है। तो यहाँ पर से 100 लिख देना, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना है, 5 जो है, अब यूनियन की ये बात होती है सब को लिखना है, क्या करना है, सब को लिखना है। तो इसमें क्या कर देना है, 5 जो है ये खाली हो जाता है, ये नहीं लिखा जाएगा। जैसे आप जमा का 1 लिखा जाएगा, जमा का 2 लिखा जाएगा, जमा का 3 लिखा जाएगा। तो 100 यहाँ पर चलते जाना है। ये यहाँ पर इसकी मिसाल जीरो समझ, जैसे जीरो को ये मिसाल को तो ये समझने के ये 20 अदद को चीज़ है, जीरो में 20 जमा करें तो क्या होगा, जो आप 20 ही आ जाएगा। तो ये 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सोन चलते जाना है। तो ये इसमें ऐड हो चुकी है। अब इसमें चलते हैं x यूनियन t की तरफ चलते हैं। तो x आप जानते हैं वो मेरे पास 5 है और जो मेरे पास t वो आप देख सकते हैं t मेरे पास प्लस का 1 प्लस t जो और पॉजिटिव है, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 है। तो यहाँ पर इसे प्लस का 1 प्लस का 3 और प्लस का 5 और कॉमा सोन चलते जाना है, ये लिख लेना है। अब x यूनियन यहाँ पर t लिख कर लेना है और ऊपर ये था x यूनियन y, यहाँ पर भी लिख लेना, इसका जवाब है। तो ये मेरे पास क्या कर लेना है, x यूनियन t है, x मेरे पास सॉरी यहाँ पर 5 है, 5 के लिख लेना है, आगे यूनियन लिख लेना है और इसे t की जगह प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 है, सोन चलते जाना है और यहाँ पे इसके कर लेना है, इसके यूनियन ले लेना है, x यूनियन t से कर लेना है और यहाँ पर इसे प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन ऐसे लिख लेना है। तो ये मेरे पास भी इसका जवाब प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 आ चुका है। अब क्या करना है, y इन यूनियन t लेना है। अब जैसे कि y की वैल्यू ऊपर शुरू में ही मालूम की हुई है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखी जाएगी कि यहाँ पर y की जो मेरे पास कीमत है वो है प्लस का 1 है और प्लस का 2 है और प्लस का 3 है, सोन चलते जाना, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। t की वैल्यू जो मेरे पास है प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, सोन चलते जाना। ये याद रखें, नेचुरल गिनती जैसी चल रही है 1 2 3 4 5 सोन, और ये ऑड की मान है 1 3 5 7, ठीक है। अब क्या करना है, y यूनियन t ले लेना है। तो y यूनियन t इसका मालूम करना है। तो y की कीमत मेरे पास प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 है, सोन चलते जाना है और जो मेरे पास यूनियन अब ले लेना है। t की वैल्यू जो मेरे पास है प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, कोमा यहाँ पर सोन चलते जाना। अब इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या करेंगे, y आप देखें 1 2 3 सोन गिनती है, 1 3 5 गिनती है, यानी इस दोनों में इसकी यूनियन लेने का तरीका था कि सारी बार लिखनी है और कॉमन को एक बार लिखना है। अब इसमें एक है ये एक बार लिखा जाएगा और पहली बात 1 2 3 4 5 सोन ये लिखी जाएगी, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, तो सोन ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें देखें एक इसमें कॉमन, एक इसमें कॉमन, एक बार लिखा गया, 2 3 इसमें है, 3 इसमें, एक बार कॉमन ऐसे लिखा। तो ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सोन गिनती ऐसी चलती जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास y यूनियन t आ जाएगा। तो ये इसका यूनियन ले गया है। अब इसमें क्या करना है, x इंटरसेक्शन 5 का लेना है। तो x ये आप जानते हैं x इसका 5 के बराबर है और mt के बराबर है, और जो मेरे पास y जो मेरे पास है वो भी आपको ये देखें x 5 के बराबर है, y मेरे पास c प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सोन चलते जाना है। ये y की वैल्यूज़ है, प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3 जो है ये मेरे पास क्या है, y कीमत है। अब इसका x इंटरसेक्शन y ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास x की कीमत mt है, इंटरसेक्शन ले लेना है और y कीमत प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कोमा सोन चलते जाना है। तो अब इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब इसमें क्या करना है, x इंटरसेक्शन 5 कर लेना है। तो यहाँ पर इसे क्या करना है, x इंटरसेक्शन y मालूम करना है। तो इसमें आपसे मैंने शुरू में कहा था कि इसके फर्स्ट जो पॉइंट होता है, ये फर्स्ट होता है, इसे अब्बू या बाप कहते हैं, ठीक है। इससे मुराद है जो चीज़ इसने कहनी है वही होगी। अब इसमें देखें, इसमें 5 मौजूद, इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है, 5 है, एम्प्टी है। तो ये कहेगा अगली चीज़ में एम्प्टी होगी तो वो इसमें मिलाई जाएगी, अगले में ये गिनती है, लिहाजा ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। जो चीज़ इसमें कॉमन है इसमें याद रखें, इसमें जो चीज़ जिसमें चीज़ मौजूद होती है वो इसमें एम्प्टी ज़रूर होता है, ये चीज़ इसमें एम्प्टी ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी और एम्प्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कॉमन हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। तो ये x
इंटरसेक्शन वाई जो मेरे पास जवाब आ चुका है, क्योंकि इसमें एम्प्टी है, इसमें अगले में एम्प्टी कॉमन लेकर से लिख देना है, दोनों में एम्प्टी मौजूद है तो लिख देना है। इसमें एक दो गिनती मौजूद नहीं है, इसमें है, इसलिए कॉमन वैल्यूज नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ एम्प्टी इसका जवाब आएगा। तो चौथे का जो जुज है वो एम्प्टी जवाब आ चुका है, एक्स इंटरसेक्शन वाई ये मेरे पास बराबर एम्प्टी के आ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन टी मालूम करना है। अब जैसे कि x की वैल्यू मैंने x बराबर 5 के है, mt के है, t बराबर प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन चलते जाना है। x इंटरसेक्शन t बराबर ले लिया है, mt इंटरसेक्शन प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन चल देना। अब इसमें देखना है, मैंने आपको पहले पॉइंट के मुताबिक देखना है, पहले में 5 है, कोई वैल्यू नहीं है, अगले में भी 5 है, दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है तो 5 यहाँ लिख लेना है, यानी x इंटरसेक्शन t, दोनों में कॉमन क्या है 5 है तो 5 यहाँ लिख लिया गया है। दोनों पॉइंट जैसे मर्जी देख लें, चाहे इसमें ये देख लें कि पहले दोनों में कॉमन देख लें, दोनों में 5 कॉमन है तो 5 आ जाएगा, या फिर ये जो मैंने कहा था पहला अब्बू है या बाप है, इसको देखना है, इसको नजर रखना है, तो इसको देखें, इसमें क्या सिर्फ 5 है, 5 आगे में भी है तो 5 यहाँ पर लिख लिया गया। एक्स इंटरसेक्शन टी का जो जवाब आ चुका है वो 5 आ चुका है। अब चलते हैं वाई इंटरसेक्शन टी की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास छठा जुज है वाई इंटरसेक्शन टी, छठा जुज है मेरे पास वाई इंटरसेक्शन टी, ये मेरे पास छठा जुज है y बराबर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सोन t बराबर प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन y इंटरसेक्शन t ले लिया है, तो ये मेरे पास बराबर है इंटू प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 इंटरसेक्शन प्लस का 1, ये मेरे पास बराबर है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 सोन इंटरसेक्शन इंटू है प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस 5 सोन चलते जा रहे हैं, तो ये मेरे पास यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए प्लस का इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन में के लिए दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो दिखनी। अब देखें 1 3 5 7 है, तो इसमें आगे देखें 1 3 5 है, तो यानी 1 3 5 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ का जमा का 1 जमा का 3 जमा का 5 दोनों में कॉमन, 2 इसमें है आगे नहीं है, 4 इसमें है आगे नहीं है, तो इस लिहाज से इसमें क्या करेंगे, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन चलते जाएंगे, तो ये मेरे पास वाई इंटरसेक्शन टी की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये मेरे पास छठे जूस का जवाब आ चुका है, वाई इंटरसेक्शन टी ये बराबर है प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 सोन। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 है, पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स बिलोंग टू n, ये मेरे पास हैश टैग कुछ पॉइंट्स है, ये देख लें आप। तो 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 25 है, एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स इज प्राइम, ये कॉमन माय से क्या पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है। 8 है लेस देन एक्स लेस देन 25 है, एंड y इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स बिलोंग टू w, इसे पढ़ लें। 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ चौथा सवाल है, अगर मेरे पास u बराबर x और x बिलोंग टू n, ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 25। सवाल मेरे पास चौथा जो है वो है u बराबर x ओवर x बिलोंग टू x स्लैश x बिलोंग टू n, ये से पढ़ेगा 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 25 है, x बराबर है x स्लैश x बिलोंग टू p, ये मेरे पास ये पढ़ लीजिएगा 8, ये क्या है पढ़ लीजिएगा 8 लेस देन x लेस देन 25 25 एक्स वाई बराबर एक्स स्लैश एक्स बिलोंग टू w है, इसे पढ़ लीजिएगा 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 17 के बराबर है, और यहाँ पर तो कीमतें मालूम करें। तो अब इसमें याद रखें, इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि u ये एक्स और p की वाई की वैल्यूज़ क्या बनती हैं, सबसे पहले ये याद रखना है। तो सबसे याद देखें, इंग्लिश में देखें यहाँ पर प्राइम लिखा हुआ है, उर्दू में यहाँ पर p लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये p से मुराद यहाँ पर इसे प्राइम वाले कहते हैं। उर्दू वाले बच्चे याद रखें, इसे इंग्लिश में प्राइम कहते हैं, उसको उर्दू में इसे मुफरद कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले पॉइंट नोट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके मतलब कि x इसकी u x और y की कीमतें मालूम करने के लिए। अब जैसे कि u की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर u जैसे लिख लेते हैं। u की कीमत क्या है, नेचुरल, n से क्या है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर को शो करता है, कुदरती दाद, कुदरती जो अदाद होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके मैं वैल्यूज़ कुछ लिख के लेता हूँ। सबसे पहले n देखें, n से मुराद होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 100 चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद p होते हैं प्राइम, प्राइम ऐसे होते हैं जो एक बार डिवाइड होते हैं और अपने आप पर डिवाइड होते हैं, प्राइम इसे p से शो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार डिवाइड होते हैं जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं, इसके दो रूल्स हैं, एक बार डिवाइड हो जाए जो अपने आप पर, 2 3 5 7 और 9 नहीं, इसके बाद 11 13 ये एक बार डिवाइड होते हैं और अपने आप पर डिवाइड होते हैं, 15 17 आता है 17, और उसके बाद 19 आता है 19, 20 में आता है 21 भी नहीं है, 22 भी डिवाइड होता है, 23 है, और इसके अलावा 23
30 के अलावा 25 नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आते हैं, ये 2 3 5 7 11 17 11 13 17 19 23 ये, ठीक है। आगे आते हैं होल, डब्ल्यू लिखा गया, डब्ल्यू से मुराद होता है होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर में सिर्फ एक जीरो जमा करने से होता है, एक जीरो ऐड करने से। तो 0 1 2 3 100 हम चलते जाएं तो ये होल नंबर हो जाते हैं, बस ये इसमें फ़र्क है। अब याद रखें, अब यू की जैसे कि वैल्यू मालूम करनी है, यू मेरे पास क्या नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की आगे क्या खासियत है, 3 लेस देन। ये याद रखें, जो लेस देन होगा वो लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा, और जो ग्रेटर होगा वो भी लफ्ज़ लिखा। जिसमें इक्वल का ऐसे निशान है, ग्रेटर इक्वल होगा, इक्वल जिसमें निशान आएगा वो लिखा जाएगा। यानी वो कह रहे हैं 3 ग्रेटर देन 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 25। यानी वो कह रहे हैं एक्स, यहाँ पर एक्स की कीमत लिखी जानी है, ये याद रखें, यहाँ पर एक्स की कीमत लिखी जाएगी। तो यहाँ पर एक्स की जो कीमत लिखी जाएगी यू की फॉर्म में, तो वो क्या लिखी जाएगी 3 से बड़ी होगी। 3 से आगे क्या आता है, 4 आता है, तो यानी 4 से शुरू होगी, 4 5 6, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, गिनती चल रही है, ठीक है, इसके मुताबिक चलेगी। और ये याद रखें आगे, ये ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 25, इक्वल का निशान आ गया, लिहाजा ये क्या होगी, ये 25 तक जाएगी। क्या होगा, ये 25 तक जाएगी, 3 4 5 से 7, ये 25 तक गिनती है यू की वैल्यू, ठीक हो गया। अब x बराबर प्राइम, प्राइम नंबर क्या है 8 है, लेस देन इक्वल टू x है, और जो x की कीमत है वो क्या है, ग्रेटर देन 8 से बड़ी है, ये बड़ा निशान शो कर रहा है, 8 से बड़ी है और 25 से छोटी है, यानी x की कीमत लिखनी है वो प्राइम प्राइम नंबरों में से। अब प्राइम नंबर है, इसमें से क्या करना है, 8 से बड़ी वैल्यू कौन सी, 7 है, इसके आगे कौन सा आता है 11, 11 से लेकर क्या करना है 25 से, 25 से छोटी होनी, 25 से छोटा क्या है 23 आता है, 24 2 अपने आप के अलावा मतलब 2 पर डिवाइड होता है, 4 पर डिवाइड होता है, लेकिन प्राइम का नंबर मतलब होता है 1 पर डिवाइड हो, जो अपने आप पर डिवाइड हो। यानी 11 से लेकर 23 तक जो वैल्यूज बनती है वो इसमें क्या है, वो इसमें x की कीमत है। तो यहाँ पर x आप लिख लेना है, x की कीमत यहाँ से क्या लिखेंगे, ये 11 13 17 11 13 17 19 23, तो ये इसकी वैल्यूज x की कीमत आ गई, ये 2 वैल्यूज आ चुकी। अब मेरे पास y की कीमत हम लोगों का नहीं, y होल नंबर है, इसमें 0 भी है। अब देखें ये मेरे पास इक्वल का निशान आ रहा है, x की जो कीमत है वो x जो है ग्रेटर इक्वल टू 4 है, 4 से बड़े या बराबर है, और लेस देन इक्वल टू 17 है, 17 के बराबर या 17 छोटा है। इससे मुराद ये हो रहा है 4 के बराबर है, 4 से शुरू होगी और 17 के बराबर है, 17 पर खत्म हो जाएगी। इसके मुराद होकर होल नंबर गिनती में चल रहा है, तो ये y की कीमत है, ये 4 5 6 7 100 17 तक चलती जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी ये वैल्यूज है, ये u की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यूज आ चुकी है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसमें याद रखें ये जो मेरे पास सबसे बड़ी रकम होगी उससे बाब या बुक आ जाएगा। जैसे ये देखें मेरे पास है, इसमें ये मुख्तलिफ 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसमें देखें 11 13 15 17 23 तक है, और 4 17 तक है, ये 4 से लेकर 25 तक है, ये 4 से लेकर जो 25 तक है ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, इसे क्या आ जाएगा, अब्बू का आ जाएगा या बाप। मिसाल मैं एंट दे रहा हूँ, ठीक है, इससे मुराद ये एक चीज़ ले लेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज मालूम की जाएगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक्स यूनियन वाई का प्राइम लिखा जाएगा। तो प्राइम के लिए, जिसमें प्राइम का मतलब होता है इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो इनफरादी तौर पर वैल्यू बड़ी है उसको माइनस करना है। तो इसको आगे सॉल्व, ये प्राइम को खत्म करने के लिए यू इसमें जो बाब है उसमें से माइनस किया जाएगा, एक्स माइनस एक्स यूनियन वाई किया जाएगा, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक इसके अलावा जैसे x बार मालूम करना हो, इसे खत्म करना का u माइनस एक्स किया जाएगा, तो इसका बार खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हो तो इसके मुताबिक सॉल्व किया जाए, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। इसी तरह अगर y बार मालूम करना है तो u माइनस वाई का लिया जाएगा, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसकी बार के मुताबिक है, इसमें u लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं और सोल्यूशन होगा तो उसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उसका मुनफरद होगी, तो वो उसमें माइनस की जाएगी बड़ी वैल्यूज की। तो आप चाहते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आई होगी। ये मेन पॉइंट्स थे जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मेरे पास पहला जुज है एक्स, ये मेरे पास चौथे सवाल का पहला जुज है एक्स यूनियन वाई होल का प्राइम लिखना है, ठीक है। इसको प्राइम बोल लेते हैं, ठीक है। तो इसका बार भी से क्या उर्दू में से बार कहते हैं, प्राइम नहीं कहते बल्कि इसका बार है उर्दू में, ठीक है। एक्स यूनियन वाई है उसका मुकम्मल का बार मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यूज लिखी जाएगी।
अब जैसे कि ये मैंने इसमें सबसे पहले याद रखें कि इसमें एक्स यूनियन वाई मालूम किया जाएगा। तो एक्स की मतलब बस 11, 13, 17, 19, 23 है, वाई की मतलब बस 4, 5, 6, 7, 16, 17 तक वैल्यूज है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, एक्स यूनियन वाई लिया जाएगा पहले। तो एक्स यूनियन वाई के लिए क्या करना है, इसमें यूनियन के दो चीज़ होती है, दोनों में जो सारी वैल्यू लिखी जाएंगी एक बात, दूसरी बात इसमें सिर्फ कॉमन चीज़ कॉमन एक बार लिखी जाएगी। इसमें 4 से लेकर 17 तक है, इसमें 11, 13 आ रहा है, तो इससे पहले क्या करते हैं 4 से लेकर 17 तक की वैल्यू लिखते हैं। 4, 5, 6, 7, 16 यहाँ पर 17 तक चलते हैं। 17 से आगे इस यहाँ तक देखें 11, 13, 17 इसमें मौजूद है, लिहाजा एक बार लिखा गया कॉमन है। आगे मेरे पास 19, 23 है यहाँ पर, तो 19 और 7 है 23 यहाँ पर लिख लिया गया है। अब इसे क्लोज ब्रैकेट कर लेना है। ये मेरे पास एक्स यूनियन वाई आ चुका है। अब क्या करना है, एक्स यूनियन वाई है, इसका होल का बाहर लिखना है। वो मेरे पास क्या होता है यू माइनस, क्योंकि यू इसमें इनफरादी तौर पर सबसे बड़ी वैल्यू थी। यू माइनस है एक्स यूनियन वाई लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यू, अब क्या करना है, यहाँ पर एक्स यूनियन वाई बार लेना है, तो यू माइनस एक्स यूनियन वाई बार लिखा जाएगा। तो यू की वैल्यू मैं आपको जैसे कि यू की जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 से लेकर 25 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख लेनी है। अब देखें x माइनस, ये माइनस वाली वैल्यू लिखनी है। माइनस, अब याद रखें यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिखना है। मेन पॉइंट आ रहा है कि जो मेरे पास था जो माइनस मतलब कि यूनियन में सब लिखते थे, कॉमन को एक बार लिखते थे। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन में लिखते थे। अब माइनस में याद रखें, मैंने बताया था कि इसमें जो पहला पॉइंट है इसके बाप या अबू का आएगा, ठीक है, अबू या बाप। इसमें ये याद रखें कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में हो गए, यानी कि इसमें जो पहले में होंगे और वही पॉइंट लिखे जाएंगे, पहले में मौजूद हो दूसरे में मौजूद ना हो। और इसमें जैसे कि यू में यू बड़ा है, इसमें पहले में जो वैल्यूज यानी जो बाप या जो उसमें जो चीज़ मौजूद होगी, और जो ये समझे बेटा है, इसमें जो चीज़ मौजूद ना, इसमें जो मौजूद इसमें ना होगी और इसमें मौजूद बाप में होगी, वही चीज़ लिखी जाएगी। यानी अब्बू वाली वो वैल्यूज लिखी जाएगी जो बाप में तो मौजूद है लेकिन बेटे में मौजूद ना हो, ठीक है, यानी यू वाली में मौजूद हो, ठीक है। अब आपको शायद इंशाल्लाह समझ आ रही होगी कि जो अब्बू की जो उसमें बाद जो उसके पॉइंट्स होंगे, जो अब्बू के पास पॉइंट्स हैं वो लिखे जाएंगे और वही जो बेटे में मौजूद ना हो। जैसे 4, 5, 6, 7, इसमें देखिए 4, 5, 6, 7 दोनों में वैल्यूज है, ये नहीं लिखे जाएंगे। और आगे देखें यहाँ पर 17 तक जाते हैं। 17 के बाद 18 यहाँ पर नहीं है लेकिन बाप में 18 मौजूद है, तो 18 लिखा जाएगा। इस तरह के 19 है, बेटे में मौजूद है, बाप में मौजूद है, ठीक है, नहीं लिखे जाएंगे। 20, 21, 22, तो यहाँ पर 20, 21, 22 बाप में मौजूद है, बेटे में मौजूद नहीं है। आगे यहाँ का 23 है, 23 के बाद आगे 24 आता है, 24 बाप में मौजूद है, 25 बाप में मौजूद है, तो ये लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास 18, 20, 21, 22, 24, 25 ये इसका जवाब आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसके दूसरे जूस की तरफ। इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आई होगी। और यहाँ पर एक्स यूनियन वाई ऊपर होल का साथ बाहर लिख रहे हैं, यहाँ चाहे ना भी लिखें, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आखिर जवाब वाले में लिखें। तो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा जूस मेरे पास है एक्स बार इंटरसेक्शन एक्स के ऊपर बार है, इंटरसेक्शन वाई के ऊपर बार है। ये दूसरा जूस है एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार, ये मालूम करना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक्स बार मालूम किया जाएगा। एक्स बार जो होगा वो होगा u माइनस एक्स लिखा जाएगा। अब u जैसे कि हम जानते हैं 4, 5, 6, 7, 16, 25 तक इसकी वैल्यूज है, ठीक है। और माइनस एक्स की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3, 7, 3, 11, 13, 17, 19, 23 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास u की वैल्यू है, u 4 से लेकर 25 तक है, और माइनस ये मेरे पास जो x कीमत है 11, 13, 17, 19, 23 है, ठीक है। अब इसमें x बार मालूम करना, पहले x बार यहाँ पर आ गया। तो ये मेरे पास देखें, इसमें जो इसमें मौजूद है आगे मौजूद ना हो, जो बाप में मौजूद है बेटे में ना हो। 4 से लेकर 10 तक जो है ये 11 हो रही है। 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बाप में मौजूद है, बेटे में मौजूद नहीं, तो ये लिखी गई है, यानी x में मौजूद है और u में मौजूद है, तो ये यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है। इसके अलावा अब पहले जब माइनस किया गया है तो इसके अलावा पहले में लिखी जाएगी। अब इसमें देखें 11 के आगे 12 आता है, तो 12 इसमें मौजूद, आगे में मौजूद नहीं है। आगे 13 इसमें भी है, 14, 15, 16 इसमें मौजूद है, अगले में मौजूद नहीं है। आगे 17, 17, 18, 19 भी यहाँ मौजूद है। आगे 20, 21, 22 यहाँ तक है। आगे 23 आता है, 23 के बाद 24 इसमें मौजूद है और 25 इसमें मौजूद है। तो यहाँ तक ये इसकी वैल्यूज लिखी गई है एक्स बार की। अब वाई बार मालूम करना है। वाई बार मालूम करने का ये जो तरीका है, वाई बार मालूम करना है तो u माइनस वाई मालूम किया जाएगा। u की वैल्यू हम जानते हैं 4, 5, 6, 7, 16
ये 25 तक वैल्यूज आती है। और माइनस वाई की जो कीमत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 4 से लेकर 17 तक है, 4 5 6 7 और ये आगे 17 तक इसकी वैल्यूज है। अब इसमें u माइनस वाई करना है, यानी u बाप है अबू है, इसमें जो वैल्यूज होगी और बेटे में ना होगी वो लिखी जाएगी। अब 4 से लेकर 17 तक इसमें है, 4 से लेकर 17 तक इसमें है, ये नहीं लिखी जाएगी। आगे 18 से लेकर 25 तक u में है, आगे y में नहीं है, तो यहाँ पर 18 19 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो ये मेरे पास वाई बार की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली गई है। अब इसे क्या करना है, एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार, इसका मालूम करना है। अब देखें ये एक्स बार है, ये यहाँ पर एक्स बार की यहाँ से वैल्यू लिख ली गई है 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25, और यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार है, तो ये एक्स की वैल्यू है। इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू है 18 19 20, यहाँ पर मेरे पास ये 21 से आगे 16 26 नहीं, ये 21 है, आगे 25 तक चलते जा रहे हैं। ये 18 19 20 से लेकर 25 तक वैल्यूज है। अब देखें इसमें ये है कि पहले पॉइंट्स को देखना है, इसमें जो चीज़ें आगे दोनों में कॉमन देखती जानी। यहाँ से 4 से लेकर ये मैं देखें 16 तक देखें, इसमें कोई वैल्यू 18 से शुरू हो रही है। यहाँ तक 18 20 21, इसमें 18 20 21 है, तो यहाँ पर 18 20 21 से लिखा, यानी बाप में जो सी वैल्यू मौजूद है बेटे में भी हो 18 20 21 है। तो आगे 22 24 25, आगे 22 24 25 है, तो 22 24 25 दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा ये इसका जवाब आएगा 18 20 21 22 24 25। ये एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार इसका मालूम कर लिया जाएगा। तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरे पास दूसरा जुज़ मुकम्मल होगा, यानी दोनों में जो चीज़ कॉमन है, इसमें 18 20 21 22 24 25 है इसमें है, और अगले में भी 18 20 21 22 24 अगले में भी, दोनों में कॉमन ले लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा मेरे पास जुज़ है एक्स इंटरसेक्शन वाई मुकम्मल का बार। ये मेरे पास एक्स लिख लिया गया है 11 13 17 19 23, वाई लिख लिया गया 4 5 6 7 आगे 16 17 तक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई करना है, यानी दोनों में जो चीज़ें कॉमन हो। ये 4 से लेकर 17 तक है, इसे मतलब 11 13 इसमें दोनों में मौजूद है, 17 11 13 17 दोनों में मौजूद है। आगे 19 23 है, इसमें 19 23 नहीं है, तो लिहाजा ये इसका आ जाएगा 11 13, और 11 13 17 इसका इंटरसेक्शन आ चुका है। अब इसके होल के बार को मालूम करना है। अब जैसे कि ये एक्स इंटरसेक्शन वाई होल का बार ये बराबर होता है u माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई के बार के बराबर होता है। u की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं 4 से लेकर ये 25 तक है, 4 5 7 आगे 16 25 तक, माइनस वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू यहाँ देखें 11 13 17 है, तो ये 11 13 17 है, तो u माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई तो ये बराबर है 4 5 7 16 25 तक माइनस 11 13 17, ठीक है। अब इसमें देखें ये माइनस करना है, इससे मुराद है जो बार में मौजूद होगी, u की में वैल्यू मौजूद होगी, u में जो होगी वो वाई जो इसमें ये होगा जो u में वैल्यू होगी और आगे इसमें दूसरी सेकंड में ना होगी, पहली जो बड़ी वैल्यू इसमें जो वैल्यू मौजूद है दूसरे में ना हो वो लिखी जाएगी। जैसे कि 4 5 6 7 100 लिखी जाएगी, 11 नहीं लिखी जाएगी, 10 तक लिखी जाएगी, 10 के आगे 12 लिखा जाएगा, इसमें 12 मौजूद नहीं, आगे 13 लिखा जाएगा, 14 15 16 17 लिखा जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 ये लिखा जाएगा। तो ये इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई होल का ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है जिसकी वजह से इसे मैं थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है स्टेप मुकम्मल कर रहा हूँ। अब इसके चौथे जुज़ की तरफ चलते हैं। चौथा जुज़ मेरे पास है एक्स बार यूनियन वाई बार। ये चौथा जुज़ मेरे पास है एक्स बार यूनियन वाई बार। ये मेरे पास एक्स बार ले लिया गया है बराबर u माइनस एक्स के, तो x बार बराबर है u की जो वैल्यू यहाँ लिखी गई 4 5 7 8 7 16 25 तक है, ये u की वैल्यूज आप देख सकते हैं। और आगे जो x की वैल्यू है वो देखते हैं 11 13 17 19 23 है, तो माइनस यहाँ 11 13 17 19 23 है, ये 17 है 19 23 यहाँ पर लिख लिया गया है ये वैल्यूज़। अब इसमें क्या करना है, जो u में पहली वैल्यूज़ में पहली रकम में जो चीज़ मौजूद हो माइनस के लिए दूसरे में मौजूद ना हो वो लिखी जाएगी। अब देखिए 4 से लेकर आगे क्या करना है 10 तक है, तो ये 11 से शुरू होना है, 4 5 6 7 16 ये 10 तक है, ये वैल्यू लिखी जाएगी। आगे क्या है 12, आगे इसके अलावा मेरे पास क्या है 13 के आगे क्या है 14 15 16 लिखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 17 लिखी जाएगी, 18 नहीं इधर है इसमें है इसमें नहीं लिखी जाएगी, 19 दोनों में है नहीं लिखी जाएगी, 20 21 ठीक है। आगे 30 हो रहा है तो 22 भी लिखा जाएगा, ठीक है। आगे 23 से 23 दोनों में है, 24 और 25 ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बार आ चुका है। अब वाई बार मालूम करना है।
अब y बार मालूम करना है, y मेरे पास है जैसे कि y बार मालूम करना है, y बार बराबर u माइनस y के है बराबर u की वैल्यू मेरे पास 4 5 7 5 4 5 6 7 16 25 तक वैल्यूज u की वैल्यू है, और y की वैल्यू 4 5 6 7 16 17 तक माइनस y की वैल्यू है, y की वैल्यू देखें 4 5 6 7 16 17 तक, ये 4 5 माइनस 4 5 7 16 17 तक है। अब इसमें से क्या करना है, जो u में वैल्यू मौजूद है पहले में वही लिखी जाएगी जो y में मौजूद रहा हो। अब देखिए 4 से लेकर 17 तक दोनों में मौजूद है, इसका मतलब है ये 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये क्या है u में मौजूद है, y में मौजूद नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये से लिखा जाएगा। तो ये y बार आ चुका है, इसकी कीमत आ चुकी है। अब x बार यूनिट y बार मालूम करना है, तो x की जो कीमत है वो मेरे पास 4 5 6 7 16 10 तक आगे 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 तक है, और यूनियन मेरे पास है y की y बार है, y बार 18 19 20 21 16 25 तक है, ये y बार की वैल्यूज है, ये मेरे पास है x बार के ऊपर वैल्यूज है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन में ये करना है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है और सबको लिखना है, मतलब कि और जिसमें कॉमन होगी वो एक बार लिखी जाएगी। अब देखेंगे ये मेरे पास 4 5 6 7 सोन चलता जा रहा है, तो x बार यूनियन y बार लिखना है, तो ये मेरे पास आएगा 4 5 6 7 16 ये 10 तक आ गया। देखें ये आगे 18 से शुरू हो रही है, तो 18 तक वैल्यू लिखते हैं, 12 14 15 16, ये आगे 12 14 आगे 15 16 आएगी, और आगे मेरे पास है 18 आ जाएगी। और अब इसमें से क्या करना है, 18 से आगे देखें 18 दोनों में है, आगे यहाँ 19 20 21 25 तक जा रहा है, तो 18 के बाद 19 20 21 22 सारे लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई जगह डॉट्स आ चुके हैं, ये डॉट्स भी आ चुके हैं, तो कोशिश करते हैं बाकी सारी वैल्यू लिखें, 22 23 24 25, तो ये सारी वैल्यू लिख लेंगे। तो x बार यूनिट y बार ये इसकी वैल्यूज आ चुकी है। तो ये मेरे पास जो चौथे सवाल का चौथा जुज है वो मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 5 मेरे पास है, इफ x इक्वल टू 2 4 इफ क्वेश्चन 5 है, इफ x इक्वल टू 2 4 6 on 20 तक है एंड y इक्वल टू 4 8 12 एंड so on 24 तक है, देन फाइंड द वैल्यू फाइंड द फॉलोइंग। पांचवा सवाल अगर x बराबर 2 4 6 so on 20 तक है और y बराबर 4 8 12 so on 24 तक, तो मंदरजा जल मालूम करें। इसमें याद रखें ये 2 के पहाड़ के मतलब है 2 4 6 चल रहा है, और ये मेरे पास 8 4 12 चल रहा है, तो ये वैल्यू चलती जा रही है, याद रखें। अब इसमें क्या करना है कि इसमें मालूम कर वैल्यूज मालूम करनी है, x माइनस वाई मालूम करना है। तो x माइनस वाई जैसे कि माइनस वाला तरीका मैं पीछे बता चुका हूँ, तो अब इसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो शायद मेरे मुताबिक। तो अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि x माइनस वाई, तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें जैसे कि x बराबर 2 4 6 सोन 20 तक है, y बराबर मेरे पास है 4 8 12 सोन 24 तक है, x माइनस वाई करना है, तो मेरे पास जो x की कीमत है वो देखें 2 4 6 सोन, x माइनस वाई करना है वो बराबर है 2 4 6 सोन 20 तक है, माइनस y की कीमत 4 8 12 सोन 24 तक है, ठीक है। अब इसमें ये करना है कि सबसे पहले जो मेरे पास है इसमें x में जो वैल्यूज है और वो लिखी जाएंगी जो y में ना हो। इसमें देखें 2 है, 2 इसमें नहीं है तो 2 लिखा जाएगा, इसमें 4 इसमें भी है, इसमें 4 8 नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब 2 है, आगे 6 है, 6 इसमें आगे नहीं है तो लिखा जाएगा इसमें। आगे मेरे पास 6 के बाद आता है 10, 6 के बाद 8 आता है, 8 आगे है, आगे 10 आता है, 10 इसमें आगे नहीं है, ठीक है। आगे 12 इसमें है, 12 इसमें भी, आगे 14 लिखा जाएगा, 14 के बाद आगे 16 16 दोनों में होगा, क्योंकि 12 के बाद 12 4 16 होता है, तो 16 यहाँ लिखा जाएगा। 16 के बाद जहाँ गिनती में 18 आता है 18 लिखा जाएगा, क्योंकि 18 आगे नहीं है। 18 के बाद आगे मेरे पास 20 आता है, यहाँ मेरे पास 4 5 बार 20 आता है, तो 20 इसमें मौजूद है तो नहीं लिखा जाएगा। इसमें आगे 20 दोनों में मौजूद है, दोनों 20 इसमें भी, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। 2 4 6 2 6 10 14 और 18, तो ये मेरे पास इसका जवाब आ चुका है। x माइनस यहाँ पर x माइनस वाई बराबर आ चुका है 2 4 6 2 6 10 14 18, ये इसका जवाब आ चुका है। ये इसका दूसरा जुज है y माइनस एक्स बराबर है y माइनस एक्स, ये मालूम करना है y माइनस एक्स, दूसरा जुज है y माइनस एक्स। अब मेरे पास y माइनस एक्स मालूम है, x बराबर 2 4 6 सोन 20 तक है, y बराबर मेरे पास 4 8 12 सोन 24 तक है। y माइनस एक्स मालूम करना है, तो y की जो मेरे पास कीमत है वो मेरे पास 4 8 12 सोन 24 तक है, माइनस x की मेरे पास 2 4 6 20 तक की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जो x में y में मौजूद है पहले में और x में नहीं है वो लिखी जाएगी। अब 4 से लेकर 20 तक इसमें है, तो ये 2 4 6 इसमें 20 तक वैल्यू मौजूद है। इसमें देखिए आगे 24 20 के बाद आता है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 5 बार 20
और अगर 4 6 बार 24 आता है, 24 में मौजूद आगे नहीं, तो लिहाजा इसमें 24 लिखा जाएगा। तो y माइनस जो x है वो बराबर मेरे पास है क्या आ जाएगा, 24 आ चुका है। y माइनस एक्स बराबर 24 के है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन 6 है। इफ n इक्वल ए बराबर है ए, क्वेश्चन 6 है। यहाँ पर इफ आएगा, यहाँ आई एफ साथ यहाँ पर नहीं लिखा होगा। इफ क्वेश्चन 6 है, इफ ए बराबर है ए इक्वल टू एन एंड बी इक्वल टू डब्ल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर ए बराबर एन के और बी बराबर डब्ल्यू तो कीमत मालूम करें। अब याद रखें ए बराबर एन से मुराद क्या है, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 100 चलते जा रहे हैं। और बी बराबर डब्ल्यू के है, डब्ल्यू याद रखें 0 1 1 2 3 100 चलते हैं। नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 एक साथ यहाँ पर ऐड कर दें, जमा इंसान लगा दें तो इन होल नंबर बन जाएंगे। तो 0 से शुरू होकर एंड तक होल नंबर होते हैं और 1 से लेकर एंड तक नेचुरल नंबर होते हैं। ये इसमें फर्क है। तो अब इसमें क्या करना है, पहला जिसका जुज है a माइनस बी मालूम करना है। तो यहाँ पर a माइनस बी मालूम करना है। तो ये पहला जुज है a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर है 1 2 3 100 माइनस 0 1 2 3 100, क्योंकि a की वैल्यू जो मेरे पास 1 से शुरू होकर एंड तक है और b की वैल्यू मेरे पास 0 से लेकर एंड तक जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वो वैल्यू लिखेंगे जो a में मौजूद हो और b में मौजूद ना हो। तो a में 1 2 3 100 है तो b में भी यही मौजूद है, लिहाजा इसमें दोनों में, तो लिहाजा इसमें क्या लिखा जाएगा, इसका जवाब एम्प्टी आ जाएगा। तो ये पहले का जवाब एम्प्टी आ चुका है। अब इसके दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास दूसरा जुज है b माइनस ए। तो अब इसे क्या करना है, b माइनस ए मालूम करना है, तो इसकी वैल्यूज लिख लेनी है। तो अब मेरे पास दूसरा जुज है b माइनस ए बराबर है 0 1 2 100 1 2 3 100 और माइनस a की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 100 जल्दी जा रही है। तो a और b की वैल्यूज मेरे पास ये आप देख सकते हैं। a और b की वैल्यू ये देखें, b की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, a की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें b माइनस ए मालूम किया जाएगा। तो इसमें b में जो वैल्यूज होगी वही लिखी जाएगी जो a में ना हो। तो b में 0 है, आगे 0 नहीं है, 0 लिखे, आगे 1 2 3 100 1 2 3 100 दोनों में, लिहाजा इसमें इसका जवाब सिर्फ 0 तक ही महदूद रहेगा, b माइनस ए बराबर 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 6 है